मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनसीईआरटी व्यू। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का साइंस का 6 चैप्टर। बच्चों, जो मैंने अब तक चैप्टर पढ़ाए हैं 1 to 5 उनका एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है, जिससे कि आपको आगे आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हेल्प होने वाली है। तो आपका जो 6 चैप्टर है उसका नाम है कंब्यूसन एंड फ्लेम। अब ये क्या चीज़ होती है इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल वेरियस पर्पज़ एट होम, यानी कि हम अपने घर पर अलग अलग टाइप का फ्यूल यूज़ करते हैं अलग अलग काम करने के लिए। इन इंडस्ट्रीज़ में फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, यानी कि इंडस्ट्री में और बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स रनिंग में हम क्या करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, फ्यूल का यूज़ करते हैं। कैन यू नेम फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स? क्या आप ऐसे फ्यूल का नाम बता सकते हैं जो हमारे घरों में यूज़ में ली जाते हैं? नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़। आपको क्या करना है कि ऐसे इंडस्ट्री या ट्रेड के नाम बताने जहाँ पर फ्यूल यूज़ होता है। व्हाट फ्यूल आर यूज्ड इन रनिंग ऑटोमोबाइल्स, और किस टाइप के ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल यूज़ किए जाते हैं। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल लाइक काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आपने इन सब में से जो जो आपको क्वेश्चन पूछे हैं इसमें, तो आपने जवाब दिया होगा काउ डंग यानी गोबर, वुड लकड़ी, कोयला, चारकोल, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी, जो कि हम क्या करते हैं घरों में यूज़ करते हैं, है ना। या फिर किसमें, गाड़ी में, पेट्रोल, डीजल, है ना, सीएनजी और चारकोल, ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं, कोयला, चारकोल इंडस्ट्रीज़ में। वुड है घर पे यूज़ करते हैं, है ना, काउ डंग है ये यूज़ की जाती है। तो ये सब क्या है, ये बच्चों आपके फ्यूल्स में कंसिडर होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ ए कैंडल। आप फैमिलियर होंगे किसके लिए, कि कैंडल को बर्न करते हैं, जानते ही हो, है ना, मोमबत्ती घरों में सबने जलाई होगी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ ए फ्यूल लाइक कोल? क्या डिफरेंस है जब आप कोल को बर्न करते हैं और कैंडल को बर्न करते हैं? मे बी यू वर एबल टू गेस राइट, शायद आपने सही पहचान लिया होगा। कैंडल बर्न विथ ए फ्लेम, कैंडल है वो क्या होती है, फ्लेम की, ये फ्लेम दिख रही है ना आपको, इसके जलती है, इसके जैसे जलती है ना, लेकिन कोयला ऐसे नहीं जलता है ना, क्योंकि उसमें धुआं होता है ना, और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट ए फ्लेम, और ऐसे ही आपने बहुत सारे मटेरियल देखे होंगे जो कि बर्न होते हैं बिना फ्लेम के, ठीक है। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। चलो हम क्या करते हैं, जो स्टडी करते हैं किसकी, केमिकल प्रोसेस की। अब ये केमिकल प्रोसेस क्या थी, जो आपने पिछले क्लासों में पढ़ा हुआ है ना। तो बर्निंग और फ्लेम, यानी कुछ जल रहा है और फ्लेम भी है उसमें, तो ये क्या है, ये चीज़ क्या है, केमिकल रिएक्शन में ये चीज़ें क्या हो रही है, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज ए कंब्यूसन? कंब्यूसन क्या है? रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। आपको याद है जब आपने क्या किया था, मैग्नीशियम को बर्न किया था ना, रिबन को ध्यान है ना सब बच्चों को, जो कि हमने 7th क्लास में किया था। वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। हमने देखा था मैग्नीशियम को जैसे ही बर्न किया तो उसने क्या किया, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के रिबन को हमने क्या किया था, बर्न किया था, तो उसने क्या बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था ना, सब बच्चों को याद ही है। तो उसने क्या किया था, प्लस हीट रिलीज की थी, क्या की थी, हीट रिलीज की थी, है ना। तो वी कैन परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी ए पीस ऑफ चारकोल। हम क्या करेंगे, चारकोल के पीस को बर्न करेंगे जैसे हमने मैग्नीशियम को किया था, है ना। होल्ड द पीस ऑफ ए पेयर ऑफ टंग। आपको क्या करना है, ये जो टंग है ना, टंग आपने पिछली क्लासों में भी समझा था, दोबारा बता देती हूँ। ये एक चिमटा सा होता है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके चिमटा सा होता है, यहाँ से आपको पकड़ना होता है, और ये ओपन और क्लोज वाली चीज़ होती है। इसमें हमें क्या करना है, चारकोल का पीस रखना है, ठीक है, और उसको बर्न करना है। जब आप इसे बर्न करेंगे कैंडल के थ्रू या फिर बर्नर के थ्रू, तो आप क्या देखेंगे, यू फाइंड दैट चारकोल बर्न इन एयर। आपने देखा है कि चारकोल बर्न होता है एयर के प्रेजेंस में, वो तो होता है ना। वी नो दैट कोल टू बर्न इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। और आपने देखा है कि जो कोयला होता है वो भी बर्न एयर के प्रेजेंस में, और वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और हीट प्रोड्यूस करता है ना। जैसे मैग्नीशियम में क्या किया था, मैग्नीशियम रिबन को हमने तो मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा था, वैसे ही जो कोल होगा वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंब्यूसन। अब बच्चों यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, कंब्यूसन क्या होता है, ये केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है, उसे क्या बोलेंगे, कंब्यूसन। अब कंब्यूसन का मीन्स पता चल गया ना सब बच्चों को, एक बार रिपीट कर लो बच्चों स्टॉप करके वीडियो, कि कंब्यूसन क्या होता है। कंब्यूसन होता है जब भी कोई सब्सटेंस को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, बर्न करते हैं, और वो क्या करता है, अपना प्रोडक्ट बना के प्लस हीट प्रोड्यूस करता है, क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंब्यूसन। इसको टिक कर लो बच्चों, ये लर्न होनी चाहिए आपको, ठीक है। द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंब्यूसन इज सेड टू बी कंब्यूस्टिबल, ठीक है। जो ये सब्सटेंस है जिसने क्या किया, रिएक्ट किया ऑक्सीजन से और क्या बनाया, कोई भी प्रोडक्ट बनाया, क्या बनाया, कोई भी प्रोडक्ट बनाया प्लस हीट प्रोड्यूस की, तो इस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, कंब्यूस्टिबल, ठीक है। तो ये आपको लर्न होना चाहिए, बहुत ईजी है बच्चों, अगर एक बार दोबारा इसको प्ले करके देखोगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा। और इसी को हम क्या कहेंगे, फ्यूल कहेंगे। इसी को जब हीट प्रोड्यूस हुई, इस हीट को ही हम क्या करेंगे, फ्यूल कहेंगे, क्योंकि इस हीट को हम अलग अलग जगह यूज़ करते हैं अपने इंडस्ट्री में, घरों में, ठीक है। तो फ्यूल का पता चल गया आपको, फ्यूल क्या होता है। द फ्यूल में भी सॉलिड, अब ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, यानी तीनों फॉर्म में पाया जाता है फ्यूल, ठीक है। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंब्यूसन। और आपने देखा होगा कि जब कंब्यूसन होता है तो वहाँ पे क्या होता है,
इसमें क्या होता है, इसमें ये बताया है कि जब भी कंप्यूशन होता है उस दौरान कभी कभी क्या होता है, फ्लेम या लाइट भी ग्लो होती है, ठीक है। और इस रिएक्शन में जैसे कि आपने बताया मैग्नीशियम और चारकोल दोनों में ही क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो ये क्या हुआ, कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस हो गया, ठीक है। तो कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस कौन से होते हैं, मैग्नीशियम और चारकोल। अब बात आ रही है किसकी, भुजों की। इंटरेस्टिंग, क्या, वी वर टोल्ड दैट फूड इज ए फ्यूल फॉर बॉडी। हमने बताया था कि फूड हमारे लिए क्या है, फ्यूल है। क्यों फ्यूल है, क्योंकि फूड से ही तो हमें एनर्जी मिलती है या नहीं मिलती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि फूड एज ए फ्यूल है हमारी बॉडी के लिए, तो इसको स्टार मार्क कर लो। अब पहेली क्या बोल रही है, राइट, हाँ, इन और बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस। वी लर्न इन कौन सी क्लास में सीखा था, 7th क्लास में। तो आपको भी याद होगा कि जो फूड है वो ब्रोकन डाउन यानी टूट जाता है ना। केमिकल रिएक्शन होती है हमारे शरीर में और वो किस में टूटता है, ऑक्सीजन और हीट में प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलो अब एक्टिविटी 6.1 देखते हैं हम, क्या है, कलेक्ट सम मटेरियल। आपको क्या करना है, कुछ मटेरियल्स है वो कलेक्ट करने हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रो, मैच स्टिक, कैरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन, नेल, स्टोन पीस, ग्लास। आपको क्या करना है, इसको कलेक्ट करना है, ठीक है। और आपको इसको, ये जो एक्टिविटी है ये आपको टीचर के प्रेजेंस में ही करना है। ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दैम मटेरियल 1 by 1। और आपको क्या करना है, एक एक इनको जलाना है एक एक करके, ठीक है। और कंप्यूशन इनमें कंब्यूशन होता है यानी कि ये बर्न होते हैं, तो वो क्या हुआ, कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस हो गया, ठीक है। अदरवाइज इसको क्या बोलेंगे, नॉन कंब्यूस्टिबल। तो हमें पता चल गया कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस कौन से होते हैं, नॉन कंब्यूस्टिबल। जो बर्न हो जाए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उन्हें बोलेंगे कंब्यूस्टिबल, और जो बर्न नहीं हुए उसे क्या कहते हैं, नॉन कंब्यूस्टिबल। काफ़ी ईजी है ये तो, है ना, और इंटरेस्टिंग भी है। अब देखते हैं आपको इनमें से किस किस के बारे में पता है कि ये नॉन कंब्यूस्टिबल है या कंब्यूस्टिबल। वुड बर्न होता है, पेपर बर्न होता है, आयरन ऑयल नहीं बर्न होती है, तो ये क्या हो गया, नॉन कंब्यूस्टिबल हो गया। कैरोसिन ऑयल बर्न होता है, स्टोन पीस होता है, स्टोन पीस नहीं होता है, स्ट्रो होती है, चारकोल बर्न होता है, मैच स्टिक बर्न होता है, ग्लास नहीं होता है। तो इसमें आयरन नेल्स और ग्लास ये क्या है, नॉन कंब्यूस्टिबल है, ठीक है। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर कंब्यूस्टिबल। क्या आप ऐसे सब्सटेंस का नाम बता सकते हैं जो कंब्यूस्टिबल है, हाँ, देख कर बता सकते हो आप, है ना। जैसे पानी है उसको आप बर्न कर सकते हो, नहीं कर सकते, है ना। तो आपको क्या करना है, एक्टिविटी 6.2 करनी है। अब ये भी काफ़ी ईजी है और इंटरेस्टिंग भी है। फिक्स ए लाइटेड कैंडल ऑन ए टेबल। आपको क्या करना है, टेबल पर एक कैंडल है वो बर्न करनी है, ठीक है। पुट ए ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ए फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन इट सच ए वे दैट एयर कैन एंटर द। आपको क्या करना है, इसको आपको टेबल लेना है, ठीक है। उस पर क्या करना है, 3 कैंडल बर्न करनी है, ठीक है। एक को आपने क्या किया, बर्न किया, ठीक है। एक्चुअली तीनों को ही आपको बर्न करना है, ओके। यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है, 3 कैंडल लेने हैं या फिर एक ही कैंडल ले लो, ठीक है। और आपको टेबल पे रख के ऐसे वुडन ब्लॉक लगाने हैं, ठीक है। और चिमनी को या ग्लास को आपको क्या करना है, मोदा मार देना है, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, इस कैंडल को बंद करना है। और जब आप बंद करोगे तो ये क्या हुआ, फ्लेम जलती रहेगी। लेकिन जैसे ही अपने वुडन ब्लॉक हटा देते हो तो ये जो आपकी जो कैंडल है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी देर जल के वापस से बंद हो जाएगी। और जब आप क्या करते हो, चिमनी के ऊपर हटा के ये जो आपका जो वुडन पीस है वो रख देते हो, है ना, ब्लॉक है वो रख देते हो, तो आप क्या देखते हो, फ्लेम बिल्कुल ही क्या हो गई है, बुझ गई है, जली ही नहीं है। तो इसमें क्या पता चला आपको, ये पता चला कि बिना एयर की प्रेजेंस में कोई भी चीज़ बर्न नहीं होती है। वी फाइंड दैट फॉर एयर इज नेसेसरी। हमने देखा कि जो कंप्यूशन के लिए एयर नेसेसरी है। द कैंडल बर्न फ्रीली इन केसेस व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। जब एयर एंटर करती है चिमनी में तो ही क्या होता है, कैंडल बर्न होती है। और बी केस में हमने क्या देखा कि एयर ही चिमनी के थ्रू फ्लो नहीं हो रही है, तो फ्लेम है वो क्या हो जाती है, फिक्कर हो जाती है और क्या करती है, स्मोक प्रोड्यूस करती है। और जब हमने इसी सेक्शन में देखा, यहाँ पर हमने वुडन लगा दिया था, द फ्लेम इन फाइनली गोज ऑफ, यानी फ्लेम है वो जल ही नहीं रही है, बुझ गई है, क्योंकि वहाँ पर एयर ही क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं किसकी, भूजों की। भूजो क्या कह रहा है बच्चों, वी हैव लीड दैट सन प्रोड्यूस इट्स ओन हीट एंड लाइट। हमने देखा था कि जो सन है वो अपनी हीट और लाइट खुद की प्रोड्यूस करता है। इट इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ कंब्यूशन। क्या ये भी कंब्यूशन है? तो देखो बच्चों, इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन में सन क्या करता है, हीट और लाइट है वो प्रोड्यूस करता है। यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस। तो आपको ये जो प्रोसेस है सन में क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, ये आपको हायर क्लासेस में पता चलेगा। फाइनली ये देखो, हमें एक्टिविटी 6.3 में पहुंचते हैं। इसमें देखो, प्लेस ए पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन द आयरन प्लेट और तवा। आपको क्या करना है, जो बर्निंग वुड है उसको क्या करना है या फिर चारकोल को बंद करना है ऑन एन आयरन प्लेट पे या फिर तवे पे। कवर इट द ग्लास जार। आपको क्या करना है, ग्लास जार से या फिर टम्बलर से उसको कवर कर देना है। ऑन ए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार से कवर कर देना है। अब आपको क्या करना है, क्या होगा देखते हैं। चारकोल स्टॉप बर्निंग, चारकोल ने बर्न करना स्टॉप कर दिया। अब आपको कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई इट्स स्टॉप बर्निंग। आप सोच सकते हो कि भाई ऐसा क्यों हुआ। ऑब्वियसली जब आपने क्या किया, उसको कवर कर दिया। किसको कवर कर दिया, चारकोल को या फिर जो वुड है उसको बर्न करते हुए को कवर कर दिया है पूरी तरीके से। उसमें एयर नहीं पास हो रही है। जब एयर ही पास नहीं होगी तो क्या होगा, वहाँ पर बर्निंग प्रोसेस होगी ही नहीं, है ना। यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स आर पर्सन कैच फायर द पर्सन इज कवर्ड विद ब्लैंकेट ऑफ एक्सटिंग्विश फायर। यानी आपने देखा होगा जब भी किसी पर्सन के कपड़ों में आग लग जाती है तो वो पर्सन है वो ब्लैंकेट से कवर किया जाता है आग बुझाने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है, ऑब्वियसली आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि वहाँ पे एयर प्रेजेंस नहीं होती है ना, इस वजह से
जो आ गया वो बुझ जाती हैं। नाउ रिकॉल सम एक्सपीरियंस, आपको कुछ एक्सपीरियंस है वो याद करने हैं, ठीक है। डज मैच स्टिक बर्न बाई इटसेल्फ, हाउ डज इट बर्न, क्या मैच स्टिक अपने आप बर्न होती है और ऐसे कैसे होता है। यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर, और आपने एक पेपर को भी बर्न करके देखा है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। डज इट बर्न वैन ए बर्निंग मैच स्टिक इट ब्रॉट नियर इट, और आपने जब यानी कि जो पेपर है कब बर्न होता है, जब आप मैच स्टिक को लेकर आते हो किसके पास, पेपर के पास। कैन यू बर्न ए पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग ए लाइटेड मैच स्टिक नियर इट, क्या एक वुड है वो अगर आप मैच स्टिक लेकर जाते हो तो वुड बर्न हो जाती है। वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर वुड और कोल, ऐसा क्यों होता है कि आपको कोयले और लकड़ी को जलाने के लिए केरोसिन ऑयल या फिर पेपर का यूज़ में लिया जाता है। हैव यू हर्ड ऑफ द फॉरेस्ट फायर, क्या आपने कभी जंगल में आग के बारे में सुना है। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर, यानी कि जब बहुत घोर गर्मी हो पड़ती है, तो एट सम प्लेस डाई ग्रासेस एंड कैचेस फायर, तो कहीं जगहों पे, कहाँ पे, फॉरेस्ट में जो घासें हैं और जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें आग लग जाती है। फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड टू द ट्रीज, इसमें क्या होता है, जो घास होती है वो बर्न होकर ट्री तक भी पहुंच जाती है। एंड वेरी सून होल फॉरेस्ट ऑन द फायर, और धीरे धीरे सारे जंगल में क्या लग जाती है, आग लग जाती है। इट इज़ फायर डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर्स, ये क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इसको फिर बुझाना। क्यों, क्योंकि ये ब्लैंकेट तो है नहीं इसमें कि भाई इसको पूरा कवर कर दे और एयर इसमें पास ना हो, है ना। तो फिर क्या करते हैं, डू दिस एक्सपीरियंस टेल यू दैट्स डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर, जैसे आप लोगों को पता है कि जो पेपर है उसको क्या करते हैं, वो इजीली बर्न हो जाता है, लेकिन वुड और कोल इजीली बर्न नहीं होते हैं, उनके लिए हमें केरोसिन ऑयल और किसकी जरूरत होती है, पेपर की जरूरत होती है। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं उन्हें डिफरेंट टेम्परेचर की जरूरत होती है, क्या करने के लिए, बर्न करने के लिए। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इट इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। तो इग्निशन टेम्परेचर किसे बोलेंगे, यहाँ पे ये अंडरलाइन कर लो और अभी लर्न कर लो, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर उसे बोलेंगे जो सब्सटेंस होता है उसका लोएस्ट टेम्परेचर, यानी जिससे वो बर्न हो जाए इजीली, वो टेम्परेचर कौन सा है, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, इग्निशन टेम्परेचर। कैन यू टेल वाई ए मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ऑन एट रूम टेम्परेचर, क्या आपने देखा है मैच स्टिक अपने आप क्यों नहीं बर्न होता है जब रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहता है। वाई डज एट मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन द रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ मैच स्टिक, क्यों ऐसा क्यों होता है कि जो मैच स्टिक है उसको हम क्या करें, उससे ही रब मैच स्टिक यानी क्यों माचिस को हम क्या करते हैं, ये जो माचिस है उसके साइड से हम क्या करते हैं, उसकी स्टिक निकाल कर उसको रब करते हैं तो वो बर्न होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो पड़ा पड़ा ही बर्न क्यों नहीं होता है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है। तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों। यहाँ पे पहले ये पढ़ लेते हैं हम। द हिस्ट्री ऑफ ए मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड, जो हिस्ट्री है किसकी, मैच स्टिक की, माचिस की, काफ़ी पुरानी है। मोर देन 5000 ईयर्स एगो स्मॉल पीस ऑफ ग्रीन वुड डिप्ड इन ए सल्फर वर यूज्ड एज मैचेस इन द एंशिएंट इजिप्ट। बच्चों ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इंटरेस्ट वे में ही सुनते हैं, ठीक है। इसमें क्या था कि पहले के जो लोग होते थे, कौन से, इजिप्ट के जो लोग होते थे, वो एक ऐसे पाइन वुड का यूज़ करते थे जो कि सल्फर में डूबी होती थी, है ना, किसके लिए, जलाने के लिए, कुछ भी उन्हें जलाना होता लकड़ी वगैरह, तो इसको यूज़ करते थे, जो कि लगभग 5000 साल पुराना आइडिया था, ठीक है। लेकिन अभी जो हमने मॉडर्न वे में हम यूज़ कर रहे हैं वो 200 साल पुराना फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली जो मैच स्टिक होता है, ये आपका क्या है, मैच स्टिक है, ठीक है। ये जो मैच स्टिक है इसमें इसके जो ऊपर जो लगा रहता है हेड पे, लकड़ी के जो हेड पे लगा रहता है वो आपका एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है, क्या है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है, ClO3, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, यहाँ पे वाइट फॉस्फोरस है, क्या है, वाइट फॉस्फोरस। तो ये चीज़ आपको लर्न होना चाहिए बच्चों। और ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग भी है, घर पे जाके देखना और मम्मा से पूछना कि मम्मा इसमें क्या क्या केमिकल है, और आप फटाक से बता देना, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जो मैच स्टिक में जो स्टिक होती है उसके हेड पे कौन कौन से केमिकल्स होते हैं। तो आपको पता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बच्चों जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो काफ़ी डेंजर होता है, ना सिर्फ मैन्युफैक्चर जो करते हैं उसको इसके लिए भी, बल्कि किसके लिए, बल्कि जो यूज़ करेंगे उसके लिए भी, ठीक है। यहाँ पे है तो इसलिए उसके हमारी सेफ्टी के लिए और जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनकी सेफ्टी के लिए वाइट फॉस्फोरस को हम क्या कर देते हैं, वहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो हेड होगा किसका, मैच स्टिक का हेड होगा, उस पर सिर्फ क्या लगा रहता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड लगा रहता है और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। जब भी हम क्या करते हैं, मैच स्टिक के साइड से, मैच स्टिक का जो साइड होता है उससे हम क्या करेंगे, इसको रब करेंगे, तो जो आपका ये जो होता है इस पर बच्चों, इस पर आपका एक तो रेड फॉस्फोरस और एक ग्लास दोनों का पाउडर लगा रहता है, ठीक है। जब भी आप क्या करोगे, इससे रब करते हो, किससे, इस स्टिक से, तो जो रेड फॉस्फोरस है वो चेंज हो जाता है आपका किसमें, वाइट फॉस्फोरस में, किसमें, वाइट फॉस्फोरस में रिएक्शन होती है। और जैसे वाइट फॉस्फोरस क्या करता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड से रिएक्शन करता है, तो वो क्या करता है, कंब्यूशन यानी कि हीट प्रोड्यूस करता है और वो बर्न हो जाता है, ठीक है। We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. Ignition temperature मैंने आपको बता दिया है, यानी कि ये पेपर है, ठीक है। इसको आप क्या करो, 2 सेकंड या 1 सेकंड के लिए आपको क्या करना है, इसको हीट देनी है, तभी ये पेपर है वो बर्न होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करो, 1 सेकंड ना देकर बस उसे थोड़ा सा दिखाकर वापस ले लो,
जो बर्न किया आपने स्टिक से, ठीक है, स्टिक को वापस ले लो, क्या वो बर्न होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो उसे देना ही पड़ेगा, लोवेस्ट जो टेम्परेचर है उसको देना ही पड़ेगा, तो ही वो क्या होगा? बर्न होगा, है ना। हाउ एवर, हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन ए फ्राइंग पैन इज कीप टू फॉर लॉन्ग ऑन ए बर्निंग स्टोव? क्या आपने कभी देखा है स्टोव को जिसमें केरोसिन ऑयल डाला जाता है कुकिंग के लिए? देखा होगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने क्या किया, स्टोव पे रख दिया पैन, है ना, और आपने काफ़ी समय के रख लिया, तो जो पैन है वो भी क्या होने लगता है? बर्न होने लग जाता है, यानी उसमें फायर लग जाती है ना। केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच द फायर ऑन थियर ऑन एट टेम्परेचर। जो केरोसिन ऑयल है और जो वुड है वो क्या करते हैं, उनके खुद के टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पे क्या नहीं करते हैं, फायर, मतलब उनमें फायर नहीं लगती है, यानी आग नहीं लगती है ना केरोसिन ऑयल और वुड में। लेकिन अगर उनको थोड़ी सी देर के लिए क्या किया जाए, हीट कर दिया जाए, तो वो क्या हो जाता है, फायर को कैच कर लेते हैं ना, आग लग जाती है उनमें। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड ए लिटिल, लेकिन अगर आपने क्या किया, लकड़ी को थोड़ा सा क्या किया, हीट किया, इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर, लेकिन लकड़ी तो नहीं बर्न होगी, नहीं होगी ना, क्योंकि केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर अलग है, पेपर का अलग होता है और वुड का अलग होगा। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर दैन दैट ऑफ ए वुड? क्या इसका मतलब ये है जो इग्निशन टेम्परेचर है केरोसिन ऑयल का वो कम है वुड से? ऑब्वियसली कम है ना। डज इट मीन दैट वी नीड द टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल? इसलिए हमें केरोसिन ऑयल को स्पेशल केयर से रखना चाहिए ताकि वो जो फायर है वो कैच ना करे। द फ्लोइंग एक्टिविटी सोज द एसेंशियल फॉर ए सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर ऑफ बर्न। तो यहाँ पे क्या बताया है, जो एक्टिविटी है वो किससे रिलेटेड है? इग्निशन टेम्परेचर से है। काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, देखते हैं। एक्टिविटी 6.4, इसमें क्या करना है आपको, काफ़ी क्या करना है ना, केयरफुल रहना है, ठीक है। जब कैंडल को पकड़ रहे हो आपको 2 पेपर लेने हैं, ठीक है, और आपको 2 कैंडल ले लेनी है। एक पेपर को आपको क्या करना है, उसमें आपको पानी से भर लेना है थोड़ा बहुत, ठीक है, और दूसरे में क्या करना है, आपको बिना पानी के भरना है। तो जो ये पेपर होगा जो बिना पानी के होगा वो ईजिली क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। लेकिन अब जिसमें पानी है वो क्या होगा, ईजिली बर्न नहीं होगा। तो ऐसा क्या हुआ कि ये पेपर बर्न हो जाता है और ये पेपर बर्न नहीं होता है। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप, अगर हम क्या करें, कंटिन्यू हीट करें किसको, कप को, वी कैन इवन बॉइल वाटर इन द पेपर कप, और क्या करें हम उसको, पानी को भी बॉइल कर दें कप में। कैन यू थिंक ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना? क्या आप समझा सकते हैं इस फिनोमिना को? द हीट सप्लाइड द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन। इसका मतलब ये है कि जो हीट हम दे रहे हैं किसको, पेपर को दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है पानी को। किसको कर रहा है, पानी को, यानी जो हम पेपर को हीट दे रहे हैं कैंडल से बंद कर रहे हैं वो कंटिन्यू सप्लाई किसको कर रहा है, वाटर को कर रहा है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसलिए प्रेजेंस ऑफ वाटर की, प्रेजेंस ऑफ वाटर की जो इग्निशन टेम्परेचर है वाटर का वो ज़्यादा होता है ना। जब तक वाटर का जो टेम्परेचर है वो किस पर ना पहुँच जाए, इग्निशन उसके वाटर के इग्निशन टेम्परेचर पर ना पहुँच जाए, वो बर्न नहीं हो सकता, है ना। और इसी वजह से क्या हुआ, पेपर भी बर्न नहीं हो रहा है। हैंस इट डज नॉट बर्न, और इसलिए ये बर्न नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया कि वो जो पेपर है वो बर्न क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने अपने लगातार जो हीट थी वो किसको कन्विंस कर रहा था, वाटर को दे रहा था, है ना। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विच इज ए फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। जो ऐसे सब्सटेंस जो क्या कर रहे हैं, जिनका बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर होता है, यानी कि वो इजीली बर्न हो जाते हैं, है ना, और कैन इजीली कैच फायर विथ ए फ्लेम, और जो एक फ्लेम से ही क्या कर लेते हैं, इजीली फायर कैच कर लेते हैं, तो उनको बोलेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। क्या बोलेंगे उनको, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस आर पेट्रोल, जैसे कि एग्जाम्पल बताया, पेट्रोल है आपका, एल्कोहल है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम है यानी कि एलपीजी गैस है आपकी, है ना, जो घरों में यूज़ होती है। ये सब क्या है, ये आपका इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो ईजिली फायर को कैच कर लेते हैं, जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, ठीक है। तो इसको आपको पिक करते हुए चलना है और समझते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी कंट्रोल फायर, आप फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आपने देखा था कि जंगल में जब आग लग जाती है तो वहाँ पे ब्लैंकेट नहीं होता इतना बड़ा कि सॉरी कि वो आपको क्या कर ले, मतलब जंगल को कवर कर ले, है ना। तो क्या करते हैं इसके लिए, आपने देखा होगा जब भी घरों में आग लगती है तो आप क्या करते हो, फायर ब्रिगेड को बुलाते हो। कभी आपने ऐसा सुना है कि आपके पास में किसी भी शॉप में, फैक्ट्री में आग लग जाती है ना, तो कौन आते हैं, फायरमैन आते हैं, है ना, और वो उसको क्या करते हैं, पानी से बुझाते हैं, है ना। तो अगर आपका ऐसा है तो आपको क्या करना है, अपनी ऐसे लिखना है इसमें ना, डिस्क्रिप्शन नोटबुक में कर देना। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ फायर सर्विस इन योर एरिया, आपको क्या करना है, टेलीफोन नंबर कलेक्ट करना है जो आपके एरिया में फायर सर्विस देते हैं। ए फायर ब्रेकआउट इन द योर हाउस और इन योर नेबरहुड, द फर्स्ट थिंग टू डू इज कॉल द फायर सर्विस, यानी जब भी आपके एरिया में कहीं भी कैसे भी आग लगती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फायर सर्विस को बुलाना है। तो आप लोगों के पास, सभी के पास इसका नंबर होना चाहिए बच्चों। आप पहले क्या बोल रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर ऑफ फायर सर्विस। क्या ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है बच्चों, कहीं भी कैसे भी आग लग सकती है ना, तो आपके पास फायर सर्विस का नंबर होना चाहिए। डज द ओवर सिटी टाउन हैव ए फायर ब्रिगेड स्टेशन, क्या हमारे सिटी में फायर ब्रिगेड स्टेशन है। ऑब्वियसली बच्चों सबके सिटी में या गांव में सभी में जो फायर ब्रिगेड स्टेशन होता है, ठीक है। व्हेन फायर ब्रिगेड अराइव्स, जब फायर ब्रिगेड है वो पहुंचती है, वो क्या करती है, वो सबसे पहले क्या करती है, पानी होता है, ठंडे पानी को क्या करती है, आग पर डालती है, घरों में डालती है जहाँ बर्न होता है ना। फिर सो इट इज़ टेम्परेचर ब्रॉट बिलो द इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि पानी का तो ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर है, तो पानी क्या करता है, उसको बुझा देता है ना आग को। वाटर वेपर ऑल्सो सराउंडेड बाय कम्बस्टिबल मटेरियल्स हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड द फायर इज
एक्सटिंग्विश्ड, यानी कि जो जैसे जैसे आप पानी सप्लाई करोगे तो जो ये है आग है वो बुझने लगती है ना। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग फायर। आपको पता है यहाँ पे 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फायर को बुझाने के लिए, सॉरी प्रोड्यूसिंग फायर है यानी कि फायर को बंद करने के लिए, ठीक है। तो वो कौन से है? दीज आर फ्यूल, जैसे कि यहाँ पे फ्यूल है, एयर है आपका, हीट है ना। दीज आर फ्यूल, एयर और हीट टू सप्लाई ऑक्सीजन, यानी फ्यूल और एयर क्या है? ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, जब भी तो बर्न होता है ना। और हीट क्या है? टू रेज द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। जैसे आप हीट दोगे तो वो धीरे धीरे इग्निशन टेम्परेचर को क्या करती रहेगी? कम कर देगी। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर दिस रिक्वायरमेंट। फायर क्या करती है? इन्हीं में से किसी एक को कम कर देती है, हटा देती है। द जॉब ऑफ फायर extinguisher is to cut off the supply of air or the bring down the temperature of fuel। जो जॉब है किसकी? फायर एक्सटिंग्विशर की। वो क्या करता है? वो एयर को या तो एयर की सप्लाई को रोक देता है ना, या फिर क्या करता है? इग्निशन टेम्परेचर है उसको बढ़ा देता है ना, फ्यूल को वहाँ से हटा देता है, जैसे कि वो वुड वगैरह है तो उसको वहाँ से हटा देगा, है ना। नोटिस दैट द फ्यूल, आपने नोटिस किया होगा कि फ्यूल इन द मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इफ़ फॉर इंटेंस ए बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग इज फ्यूल। आपने नोटिस किया होगा कि जो बिल्डिंग में होती है वो फायर लगती है, एक बिल्डिंग में लगेगी तो क्या होगा? पूरी बिल्डिंग में क्या होगा? फायर लगती है। तो इसको क्या करना है? कंट्रोल करने के लिए हर बिल्डिंग में ये बच्चों एक ये लगा रहता है, फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहता है ना। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर। सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा है? पानी है। बट वाटर वर्क ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर फायर ऑन, यानी कि जब वुड और पेपर में अगर आग लगी होती है तो वाटर तभी वर्क करता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट है वहाँ पर अगर फायर लग जाती है तो वाटर वहाँ पे क्या करता है? उल्टा कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को और बढ़ा देता है ना। हार्म दोज ट्राइंग टू डाउज ऑफ द फायर। वाटर इज़ नॉट सुटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर है, जब इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट में आग लगती है और उसके अलावा जो पेट्रोल और डीजल में आग लगती है तो उसके लिए सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। डू रिकॉल द वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल। क्या आपको पता है कि पानी है वो ज़्यादा हैवियर है ऑयल से? हाँ, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो पानी है उसके ऊपर जो ऑयल है, पेट्रोल है, वो क्या करता है? तैरता रहता है। सो इट सिंक बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप। तो क्या होगा भाई? पेट्रोल है वो क्या है? ऑयली तो है, ऐसे करके, है ना। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है? पानी, आग लग रही है पेट्रोल में, है ना, हम पानी डालेंगे तो पानी तो हैवियर है तो पानी तो नीचे बैठ जाएगा, ऑयल ऊपर बर्न होता रहेगा। ये चीज़ें होती हैं, है ना, तो वो क्या है? सूटेबल नहीं है। For fire involving electrical equipment and inflammable material like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher। यानी कि जब फायर है इन्वॉल्विंग जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है होती है, ठीक है, या फिर इनफ्लेमेबल मटेरियल जैसे कि आपका पेट्रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके लिए सबसे ज़्यादा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, उसके लिए किसके लिए? इनफ्लेमेबल मटेरियल और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा CO2 का यूज़ करते हैं। ये एक अच्छा क्या है? एक्सटिंग्विशर है, यानी आग बुझाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। CO2 बिंग हैवियर देन द ऑक्सीजन कवर्स द फायर लाइक ए ब्लैंकेट। और ये CO2 ऐसे ही काम करता है जैसे कि एक ब्लैंकेट करता है। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड द ऑक्सीजन इज कट ऑफ द फायर इज कंट्रोल। जैसे कि आपको पता है अगर फ्यूल और ऑक्सीजन है उसको क्या कर दे? हम हटा दे तो आग नहीं लगेगी, तो CO2 भी यही काम करता है, ठीक है। द फायर इज कंट्रोल। द एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इज दैट इन द मोस्ट केसेज डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। और इस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को भी ये क्या नहीं करता है? हार्म नहीं करता है, ठीक है। हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम कैसे सप्लाई करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की? इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई टेम्परेचर एज लिक्विड इज सिलेंडर। जैसे कि आपको पता है हाई प्रेशर पे जो लिक्विड होता है, जो आपका ये CO2 है वो हाई प्रेशर में सिलेंडर में रखा जाता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। इन व्हाट फॉर्म इज द LPG स्टोर्ड इन क्रिस्टलाइन, सॉरी सिलेंडर। किस फॉर्म में LPG स्टोर होती है सिलेंडर में? हमने ये तो देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड को सिलेंडर में हम लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, लेकिन LPG है वो सिलेंडर में कैसे होती है? जो घरों में यूज़ में होती है। वैन द रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर, जब वो क्या होते हैं? रिलीज करते हैं सिलेंडर से क्या? CO2। तो ये क्या करती है? ये अपना वॉल्यूम को एनमिरसली एक्सपेंड कर लेती है, यानी बढ़ा देती है, ठीक है, और कूल्स डाउन, और ठंडी हो जाती है। सो इट नॉट ओनली फॉर्म ए ब्लैंकेट अराउंड द फायर। ये इसलिए ये क्या है? ब्लैंकेट ही नहीं है फायर के लिए। इट ऑल्सो ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, बल्कि ये क्या करते हैं? कूल डाउन, यानी कि ठंडा कर देती है, टेम्परेचर को कम कर देती है। दैट इज़ वाई इट इज़ ए एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। इसलिए ये एक बहुत बढ़िया एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर है CO2 हमारे लिए। अनदर वे टू गेट CO2 इज टू रिलीज ए लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स। और दूसरी तरफ ये क्या करता है? CO2 ड्राई पाउडर होते हैं केमिकल्स के, वो भी क्या करता है? बिखेर देता है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसे हम बेकिंग सोडा कहेंगे, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। नियर द फायर दिस केमिकल गिव ऑफ CO2।